अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम कोलेंटिरेटा। ठीक है, जिसको सीलेंटिरेटा भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक फाइलम है जिसकी यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो फाइलम कोलेंटिरेटा एक ऐसा फाइलम है जो नाइडेरियंस यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का फाइलम है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। इस फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखने को मिलते हैं। हमें पता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर दो डर्मस लेयर होती हैं, एक एक्टोडम और दूसरी एंडोडम। इनके अंदर मीजोडम जो है वो एब्सेंट होती है, जस्ट मिजोजलिया प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, दरमियान में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं वन बाय वन इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की जो फाइलम कोलेंटिरेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे इनके हैबिटेट की, इनके लाइफ साइकिल की और इनकी बॉडी फॉर्म की। तो कोलेंटिरेट्स जो वर्ड है, कोलेंटिरेट्स, इसका मतलब होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बीरिंग ऑर्गेनिज्म। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को बियर करने वाले ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है ना, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वो कैविटी होती है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक सिंगल ओपनिंग है, वही ओपनिंग एक्ट कर रही है माउथ के तौर पर और वही ओपनिंग एक्ट कर रही है एनस। मतलब वन ओपनिंग जो माउथ भी है और वही ओपनिंग क्या है, एनस। ठीक है, तो ऐसी कैविटी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं नाइडेरियंस। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उनको नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नाइडेरियंस। ठीक है, तो इनको हम नाइडेरियंस कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ना स्पेसिफिक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नीडोसाइट्स। ठीक है, दे पोसेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स called nidocytes. Due to presence of these nidocytes they are called as the nidarians. ठीक है, तो nidocytes जो होते हैं ना, nidocytes के अंदर, nidocytes कुछ सेल्स हैं स्पेसिफिक टाइप के। इन nidocytes के अंदर जो है वो स्टिंगिंग सेल्स मौजूद है। देखो ये है स्पेसिफिक टाइप के सेल्स नीडोसाइट्स। ये इनका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, लिड यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इनके अंदर ना इस तरह की शार्प सेल्स होंगे जिसके ऊपर इर्द गिर्द थ्रेड बांधी होती है। और ये ट्रिगरिंग सेल्स हैं, जैसे ही ये अटैच होता है जो हमारे पास नाइडेरियंस की बॉडी अटैच होती है किसी ट्री के साथ, तो क्या होता है, ये थ्रेड ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो ये नुकीली चीज है ये क्या है, नेमेटोसिस्ट। ये ट्रिगर करवा दी जाती है होस्ट की बॉडी में, प्री की बॉडी में, और उसको पैरालाइज कर दिया जाता है। तो ये नेमेटोसाइट्स क्या करते हैं, प्री की बॉडी के अंदर इनको इंजेक्ट करवा दिया जाता है और वहां पे केमिकल रिलीज करके प्री को पैरालाइज कर दिया जाता है ताकि आसानी से इस माउथ के जरिए जो है वो शिकार को अंदर ले जाया जा सके। ठीक है, तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। ठीक है ना, सिसाइल का मतलब क्या है कि उनके अंदर किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं होती है, स्टिल होते हैं, साकिन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इस्तेमाल करते हैं इन नेमेटोसिस्ट को। ठीक है, ये नेमेटोसिस्ट इनके मोटाइल होते हैं। ठीक है, जो थ्रेड की मदद से इस तरह इजेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस प्रे को अपने अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, मतलब इसके बाजुओं की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, नेमेटोसिस्ट होते कहाँ पे, इनके टेंट मोस्टली, अगर हम हाइड्रा की बात करें तो उनके पास बाजुओं जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेंटेकल्स कहते हैं। उसके ऊपर नीडोसाइट्स होंगे और इस नीडोसाइट्स के अंदर नेमेटोसिस्ट होंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक लगी है इसकी समझ। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली क्या होते हैं, इक्वाटिक होते हैं। इक्वाटिक के केस में पानी में रहते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस क्या है, मैरीन है। बट हाइड्रा, अलावा हाइड्रा के, हाइड्रा बेसिकली क्या है, फ्रेश वाटर। बाकी सारे कौन से होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। अलावा किसके, हाइड्रा के। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर है। अदरवाइज जो है ये हमारे पास, अगर हम बात करें जेली फिश की, ठीक है, सी एनिमोन,
उसके अलावा कोरल रीफ वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास मेरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके साइज की, कि इनकी साइज रेंजिंग क्या है हमारे पास। साइज, तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज इनका रेंज करता है माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक। दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक में आते हैं हाइड्रा। ठीक है, और अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक की तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर आते हैं ब्रैंकियोसिरेंथस। ब्रैंकियोसिरेंथस, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक है ना, अगर इनकी लेंथ की बात करें ब्रैंकियोसिरेंथस की तो वो ऑलमोस्ट इनकी लेंथ 2 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की, इनके जनरल करेक्टर क्या है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी सिमेट्री जो है वो मोस्टली होती है रेडियल। रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें बॉडी को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि ये प्लेन ऑफ डिवीजन है जिससे बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ये भी प्लेन ऑफ डिवीजन है जिसमें बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, ये। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ना बाइलेटरल सिमेट्री, उसमें बॉडी के अंदर जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन होती है जो बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है। ठीक है ना, लेकिन रेडियल के केस में बॉडी के अंदर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन होती है जो बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो इनकी सिमेट्री कौन सी होगी हमारे पास, कोलेंटेरेटा के मेंबर्स की रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी कंसिस्ट करती है दो लेयर के ऊपर, दो जम लेयर के ऊपर। ठीक है ना, तो एक है एक्टोडम और दूसरी कौन सी है हमारे पास, एंडोडर्म। अब क्या होता है कि बेसिकली जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है ना, ये दोनों लेयर्स हैं किसकी, ब्लास्टोडर्म की। ठीक है, तो ब्लास्टोडर्म जो होती है, ब्लास्टोडर्म क्या है, ये लेयर है सेल्स की जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में बनती है। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट करती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो है वो हमारे पास है मिजोजलिया। मिजोजलिया बेसिकली है क्या, मिजोजलिया एक नॉन लिविंग सेल की लेयर है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में पाई जाती है और इंटरनल टिश्यूज को, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देती है। ठीक है, इट गिव सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में पाई जाएगी और इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। ठीक है ना, इनके अंदर सपोर्ट देती है इंटरनल ऑर्गन्स को। क्लियर, तो उसके अलावा अगर हम बात करें इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दे पोसेस टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इनके अंदर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स की सिंथेसिस होती है। ऑर्गन्स कौन से होंगे, गोनेड्स एंड टेंटेकल्स। अगर हम इससे प्रीवियस ग्रुप जिस तरह के फाइलम पोरिफरा के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है ना, तो वो सिंपल बॉडी होती थी। ठीक है ना, जिसको जो मोस्टली एसिमेट्रिकल होती थी, उसकी कोई प्रॉपर सिमेट्री भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिमेट्री भी प्रॉपर है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है और ऑर्गेनाइजेशन भी टिश्यू लेवल की है। ठीक है ना, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन करके ऑर्गन्स बन गए हैं। ऑर्गन्स में गोनेड्स हैं। ठीक है, जो कि नेक्स्ट मेल और फीमेल बॉडी के अंदर जो होंगे इनको डिफ्रेंशिएट करवा देंगे। ठीक है, और टेंटेकल है, टेंटेकल्स के ऊपर क्या होता है, नीडोसाइट्स, और नीडोसाइट्स के ऊपर क्या होते हैं, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स, अगर हम हाइड्रा के केस की बात करें तो टेंटेकल्स बेसिकली इसकी क्या है, बासु हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें ना ऑर्गन की फॉर्मेशन, तो ऑर्गन फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि इनके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है इस फाइलम के अंदर दूसरे फाइलम के मुकाबले में। जिस तरह के पोरीफेरा की बात ही कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि एक सिंपल वन था, ठीक है, उसके मुकाबले में जो स्पेशलाइजेशन होती है वो कोलेंटेरेटा के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनकी। तो अगर हम बात करें इनके अंदर कि इनकी ओपनिंग जो होगी कोलेंटेरेटा की, इनके अंदर जस्ट सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है ना। दैट्स वाई क्या है कि इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ऐसी कैविटी जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, एक जो ये सिंगल ओपनिंग ही माउथ एज वेल एज एनस के तौर पर काम कर रही होती है, ठीक है। और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की प्रेजेंस की वजह से हम इनको एंटीरोन कहेंगे, ठीक है। वहीं से निकला है एंटीरेटा, ठीक है, कोलेंटीरेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनके अंदर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन किस तरह होगी, एक्सक्रीशन प्लस रेस्पिरेशन, तो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन इनके अंदर होती है थ्रो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। और नाइडेरियंस जो हैं ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। नाइडेरियंस क्या होंगे, ये होंगे कार्निवोर्स। जिस तरह के हाइड्रा में आप देखते हो वो चलता पर फिरता परी देखता है, ठीक है, जब भी वो टेंटेकल्स उसके साथ वो महसूस करता है, ठीक है, उसकी बॉडी के साथ आगे टच हुआ है, तो क्या करता है वो इन स्टिंगिंग सेल जिनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं इनको ट्रिगर करके पकड़ लेता है, ठीक है, पैरालाइज कर देता है और अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, वो जिंदा एक जान थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि ये गोश्त खोर है, यानी कि कार्निवोरस है, ठीक है। अच्छा, ये प्री को पिक करते हैं टेंटेकल्स के जरिए अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। तो होता क्या है, ये इनकी बॉडी है, अंदर जो इनके जो अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की वॉल मैंने बनाई है जिसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद हैं फ्लैजेलेटेड। तो क्या होता है, जब भी अंदर खुराक आती है, ये भी वेस्कुलर कैविटी की वॉल है, ठीक है, तो ये जो फ्लैजेलेटेड सेल हैं ये बीट करते हैं अंदर, ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे जो ये अंदर अंदर जो है हिस्सा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंजाइम्स रिलीज कर देंगे। इंजाइम्स एसिडिक होंगे, अंदर होगी डायरेशन। डायरेशन कौन सी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डायरेशन, क्योंकि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ना, समझ लो, ठीक है ना, ठीक है। तो अंदर होगी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी तो अंदर तोड़ फोड़ होगी मटेरियल्स की, उसको सिंपल फार्म में कन्वर्ट करवाया जाएगा। अब जो ये सिंपल फार्म है फूड की, इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे दोबारा ये सेल्स, ठीक है, इनके सेल्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर क्या होगी, अब्जॉर्ब करने के बाद सेल यहाँ पे खुराक को ला के फिर दोबारा अंदर एंजाइम अपने रिलीज करेंगे और अंदर होगी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि सेल के अंदर एंजाइम्स रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, क्लियर, यहाँ तक हो गई ये बात। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगी, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो गया। अब होता क्या है कि खुराक को डाइजेस्ट कर लिया जाता है इसी तरह, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ से, ठीक है, उसको ये माउथ से ही बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि माउथ जो है उसकी सिंगल ओपनिंग है, जो कि माउथ और एनस के तौर पर एक्ट कर रही है, इनके ऊपर अलग ओपनिंग नहीं है, जिस तरह ह्यूमंस के केस में है, जिस तरह एनिमल्स के केस में है, ठीक है, कि अलग ओपनिंग है खाने के लिए और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर भेजने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर इनकी बॉडी फॉर्म्स की थोड़ी सी। तो ये या तो होंगे सिसाइल, ठीक है, या होंगे मोटाइल। अगर हम सिसाइल की बात करें तो अगर ये सिसाइल होंगे तो वो केस होता है पोलिप, ठीक है, इसको हम पोलिप कहते हैं, ठीक है, जो है हाइड्रा, ठीक है। मोटाइल क्या होते हैं, जेलीफिश। और किसी के अंदर जिस तरह के ओबीलिया का केस है उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी जाती है, तो अभी हम उसको भी बहुत डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे साइल होंगे, ठीक है,
हाइड्रा, ओबीलिया, सी एनिमोन वगैरह, ठीक है। और ये मोटाइल होंगे जो कि क्या होंगे, जेलीफिश जो होगी ये फ्री लिविंग जो होगी वो, ठीक है ना, हमारे पास, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो सोलिटरी इंडिविजुअल्स के तौर पे भी रह सकते हैं, इस तरह हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा कुछ जो होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, फाइसेलिया वगैरह, ठीक है। और कॉलोनी क्या होती है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एग्रीगेशन मिलके एक कॉलोनी बनती है, और ये कॉलोनी के अंदर हर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कि ये कोरल रीफ भी बनाते हैं, दे आल्सो मेक कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ में क्या होता है कि कोरल रीफ के अंदर होता क्या है कि इनकी जो पोलिप फार्म होती है ना, ये इस कोरल रीफ के अंदर पाई जाती है, क्योंकि कोरल रीफ के में क्या होता है, ऊपर तो बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की का एक्सोस्केलेटन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन हुई होती है। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है, ठीक है। लेकिन इस कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं पोलिप फार्म। पोलिप फार्म एक बेसिकली एक गुलदान की तरह की फार्म होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन वाली एक्सोस्केलेटन के नीचे पाई जाती है ये फार्म, ठीक है। क्लियर। तो पॉलिप की जो एपिडर्मस होती है ना, एक्चुअली में क्या होता है कि जो इसकी अपर लेयर होती है इस पॉलिप की, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये सिक्रिएट करती है इस कैल्शियम कार्बोनेट को, इस एक्सोस्केलेटन को बनाने में ये पॉलिप की लेयर किरदार अदा करती है, ठीक है। लगी समझ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा इनके अंदर। तो कोलेंटिरेटा के मेंबर्स के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप का नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, इनके अंदर होता है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो क्या होते हैं कि इसके अंदर जो है पूरी बॉडी में क्या होंगे, ऑक्सोन और डेंड्राइट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे इस तरह, ठीक है। और एक स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और इनके अंदर किसी भी किस्म का सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होता है, दे डू नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ द सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो अभी हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया, जो यहाँ पे शो करेगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किस तरह जनरेशन जो है वो पॉलिप से नेक्स्ट मेडूसा के अंदर जाते हैं। पॉलिप नॉन मोटाइल फार्म है, ठीक है। ये एक सिसाइल फार्म है और मेडूसा जो है वो इसकी मोटाइल फार्म है। तो किस तरह जो है ये इंडिविजुअल्स जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, हम अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिप की। तो ओबीलिया के केस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो मॉडिफाई होके क्या बनाता है, ब्लास्टोस्टाइल बनाता है। इस ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर ये जॉइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जिस तरह के ओबीलिया के केस में इसको मैन ऑफ वार भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोस्टाइल जो होते हैं ये मॉडिफाइड सेल्स बनाते हैं, पर्टिकुलर मॉडिफाइड सेल जिसको हम जॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अगर तो इन जॉइड्स ने नेक्स्ट मेडूसा बनाना है, ऐसा मोटाइल फार्म जिसके ऊपर जो है वो सेक्सुअल सेल्स लगने हैं, सेक्स ऑर्गन लगने हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगने हैं, तो इसको हम गोनोजॉइड्स कहेंगे, ठीक है ना। गोनोजॉइड्स मतलब गोनेट्स बेरिंग जॉइड्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पॉलिप जो कि एक नॉन मोटाइल फार्म थी, एक सिसाइल फार्म थी, इसकी बॉडी के ऊपर ये जॉइड्स इसकी बॉडी से लैदा होकर ये मोटाइल जॉइड्स आएंगे पानी में, ठीक है। अब बात आपने याद रखनी है, ये जनरेशन है डिप्लॉयड जनरेशन, ठीक है। तो पॉली जो इससे ये बनेंगे, ये बड ऑफ हुए हैं, ठीक है, कोई भी किस्म की मियोसिस नहीं हुई, तो ये भी क्या थी, डिप्लॉयड जॉइड्स दोनों भी क्या है 2n है ये। अब इन 2n जॉइड्स ने नेक्स्ट फिर दोबारा माइटोसिस करके मॉडिफाई हो जाना है किसके अंदर, मेडूसा के अंदर। तो फिर भी ये डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। तो ये मेडूसा क्या है, ये है मोटाइल फार्म, ठीक है, मोटाइल फार्म है। तो ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। तो ये मेल मेडूसा है, ये फीमेल मेडूसा है। जो मेल मेडूसा है इसके ऊपर जो ये रेड कलर से मैंने मार्क किया है, ये इसका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये मेल गोनेड है और ये फीमेल गोनेड है। मेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और फीमेल के अंदर क्या होगा, एग। लेकिन ये जो प्रोडक्शन होगी थ्रू मियोसिस होगी, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन, ताकि ये 1n
हो ये 1n हो, जब ये दोनों मिले तो 2n जाइगोट बन जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम मियोसिस नहीं करवाते, स्पर्म 2n हो रहेगा, एग 2n हो रहेगा, तो 4n जाइगोट बन जाएगा, जो कि एक केस नहीं है। ठीक है ना। जनरेशन के अंदर जो है वो आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे करवाई जाती है मियोसिस, ताकि यहाँ पे 1n स्पर्म प्रोड्यूस हो और 1n एग प्रोड्यूस हो। क्लियर। अब ये 1n स्पर्म और एग दोनों को क्या करवाना है, दोनों को करवाना है आपने फ्यूज, और यहाँ पे होनी है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि क्या है 2n है, डिप्लॉइड है जाइगोट। अब डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर मजीद क्या होनी है, माइटोसिस होनी है। ठीक है। और क्या बन जाएगा, ब्लास्टूला। डिप्लॉइड जाइगोट ने क्लीवेज करनी है, डिफरेंट क्लीवेज करके नेक्स्ट सेल्स को डिवाइड करके एक स्टेज आनी है, एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल आना है, जिसको हम ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं जाइगोट की। ठीक है। अब इस ब्लास्टूला जो है, ब्लास्टूला ने डेवलप कर लेने हैं अपने इर्द गिर्द फ्लैजला। ठीक है। ताकि खुद को मोटाइल बना ले, और इस मोटाइल फॉर्म को, जो कि जाइगोट ब्लास्टूला से डेवलप हुई थी, इसको हम प्लेनुला कहते हैं। ये प्लेनुला भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे डिप्लॉइड पॉलिप बनना है। ठीक है। तो अब प्लेनुला भी क्या है, डिप्लॉइड है। प्लेनुला के अंदर किसी सबस्ट्रेट के अंदर के साथ अटैच हो जाना है, प्लेनुला ने अटैच होना है किसी सबस्ट्रेटम के साथ, और क्या बन जाना है, नॉन मोटाइल पॉलिप फॉर्म बन जानी है। ठीक है। जो भी क्या है, डिप्लॉइड है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस ओबीलिया के लाइफ साइकिल में रेगुलरली अल्टरनेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, डिप्लॉइड डिप्लॉइड। ठीक है। डिप्लॉइड हप्लॉइड, डिप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड, तो मतलब हप्लॉइड डिप्लॉइड रेगुलरली अल्टरनेट कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है फाइलम कोलेंटिरेटा के मेंबर्स के अंदर। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फाइलम कोलेंटिरेटा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।